अब चलिए आज हम पढ़ते हैं पंचशील सिद्धांत। पंचशील में थी शिष्टाचार विषय का सिद्धांत। पंचशील शिष्टाचार संबंधी सिद्धांत है। महात्मा गौतम बुद्ध एतानि पंचापि सिद्धांतान् पंचशीलमिति नामना स्वशिष्यान् शास्त्रेस्म यानी उपदेश देते थे। कहते हैं महात्मा गौतम बुद्ध इन 5 सिद्धांतों का पंचशील नाम से अपने शिष्यों को उपदेश देते थे। अतएवायं शब्दः अधुनापि तथैव स्वीकृति। अतएव यह शब्द आज भी वैसे ही स्वीकार किया गया है। इमे सिद्धांता क्रमेण एवं सन्ति। कहते हैं ये सिद्धांत क्रमशः इस प्रकार हैं। अहिंसा अहिंसा, सत्यम सत्य, अस्तेयम चोरी ना करना, अप्रमादः प्रमाद ना करना और ब्रह्मचर्यमिति ब्रह्मचर्य। आगे देखते हैं। बौद्ध युगे इमे सिद्धांता वैयक्तिक जीवनस्य अभ्युत्थानाय प्रयुक्ता आसन्। कहते हैं बौद्ध काल में वैयक्तिक जीवन के उत्थान के लिए इन सिद्धांतों का प्रयोग होता था। परमध्ये इमे सिद्धांता राष्ट्राणां परस्पर मैत्री सहयोग कारणानि। कहते किंतु आज ये राष्ट्रों की परस्पर मित्रता और सहयोग के हेतु विश्व बंधु और देखिए विश्व शांति, विश्व की शांति के लिए साधनानि सन्ति, साधन हैं। फिर से देखें। परमध्ये इमे सिद्धांता राष्ट्राणां परस्पर मैत्री सहयोग कारणानि और विश्व बंधुत्वस्य विश्व शांतिश्च साधनानि सन्ति। कहते हैं किंतु आज ये सिद्धांत राष्ट्रों की परस्पर मित्रता और सहयोग के लिए विश्व बंधुत्व और विश्व शांति के साधन हैं। राष्ट्रनायकस्य श्री जवाहरलाल नेहरू महोदयस्य प्रधानमंत्रित्व काले चीन देशे सह भारतस्य मैत्री पंचशील सिद्धांताधिकृत्य एव अभवत्। कहते हैं कि राष्ट्रनायक पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्रित्व काल में चीन देश के साथ भारत की मित्रता पंचशील सिद्धांतों के आधार पर हुई थी। यतो हि उभावपि देशो बौद्ध धर्मे निष्ठावंतो। क्योंकि दोनों ही देश बौद्ध धर्म में आस्था रखने वाले थे। आधुनिके जगति पंचशील सिद्धांता नवीनम राजनैतिकम स्वरूपम गृहीतवन्तः। आधुनिक काल में यानी आधुनिक वर्तमान संसार में पंचशील सिद्धांतों ने नवीन राजनैतिक स्वरूप ग्रहण कर लिया है। एवं च व्यवस्थिता, वे इस प्रकार निश्चित किए गए हैं या इस प्रकार से व्यवस्थित हैं। पहला देखें। किमपि राष्ट्रम कस्यचन राष्ट्रस्य आंतरिकेषु विषयेषु कीदृशमपि व्याघातं न करिष्यति। कोई भी राष्ट्र किसी अन्य राष्ट्र के आंतरिक विषयों में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा। दूसरा देखें। प्रत्येक राष्ट्रम परस्परम प्रभुसत्ताम प्रादेशिकीम अखंडताम च सम्मानिष्यति। कहते हैं प्रत्येक राष्ट्र परस्पर प्रभुसत्ता और प्रदेश की अखंडता का सम्मान करेगा। तीसरा देखें। प्रत्येक राष्ट्रम परस्परम समानताम व्यवहरिष्यति। प्रत्येक राष्ट्र परस्पर समानता का व्यवहार करेगा। चौथा क्या है। किमपि राष्ट्रम परेण न कृष्यन्ते। कोई भी राष्ट्र दूसरे से आक्रांत नहीं होगा। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि कोई भी राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर आक्रमण नहीं करेगा। पांचवा क्या है। सर्वाण्यपि राष्ट्राणि
मिथा स्वाम स्वाम प्रभुसत्तां शांत्या रक्षिषन्ति। सभी राष्ट्र अपनी अपनी प्रभुसत्ता की शांति से रक्षा करेंगे। विश्वस्यानि राष्ट्राणि शांतिमिच्छन्ति तानि। कहते हैं विश्व के जो राष्ट्र शांति चाहते हैं, तानि मान्यमान अंगीकृत्य, वे इन नियमों को मानकर स्वीकार करके परराष्ट्रार्थाद् स्वमैत्री भावं दृढ़ीकुर्वन्ति, वे अन्य राष्ट्रों के साथ अपने अपने मैत्री भावों को दृढ़ करते हैं।